आज दोस्तों हम कंपैरिजन करने वाले दो इलेक्ट्रिक कार की। एक तरफ है मारुति की ई विटारा जो कि सस्ती है, सिटी में चलाने में आसान है, 7 एयर बैग के साथ आती है। और वहीं दूसरी तरफ है नई नवेली टाटा सिएरा ईवी जो करीब 1 लाख रुपए महंगी है, लेकिन ज्यादा बड़ी है, ज्यादा पावरफुल भी है और थोड़ी सी रेंज भी ज्यादा है। तो अगर आप सिर्फ क्लेम रेंज देखकर कार फाइनल करते हो तो भी गलत होगा, अगर आप सिर्फ फीचर्स देख के कार फाइनल करते हो तो भी गलत होगा। तो इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे कि किस शहर के बायर के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है, फैमिली बायर के लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है, हाईवे पे कौन सी, लॉन्ग टर्म ओनरशिप में कौन ज्यादा भरोसा देगी और किस यूजेज में आप इन दोनों में से कोई भी कार खरीद कर पछता भी सकते हो। और इस कंपैरिजन का ओवरऑल विनर कोई है नहीं, क्योंकि जैसे ही बायर की जरूरत बदलती है तो उसके हिसाब से अलग कार उसके लिए बेस्ट हो जाती। तो इस कंपैरिजन को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहले जान लेते हैं इनके वेरिएंट्स के बारे में कि हम कौन कौन से वेरिएंट्स को कंपेयर करने वाले। तो मारुति की तरफ से आने वाली ई विटारा का हमने जेटा वेरिएंट लिया है, जिसमें आपको मिलता है 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और जो कि फ्रंट व्हील ड्राइव है और बैटरी इसके प्राइस के साथ इंक्लूड है। और वहीं दूसरी तरफ लिया हमने टाटा सिएरा डॉट ईवी जिसका प्योर वेरिएंट हमने उठाया है जो कि 63 किलोवाट आवर के बैटरी पैक के साथ आता है और ये गाड़ी रियल व्हील ड्राइव है और इसमें भी बैटरी प्राइस के साथ इंक्लूड है, मतलब कोई बास सर्विस वाला हमने इसमें कंपैरिजन नहीं किया है। अब दोस्तों जान लेते हैं इनकी कीमत के बारे में, प्राइसिंग के बारे में। जो ई विटारा है भाई उसका जो जेटा वेरिएंट है उसका एक शोरूम प्राइस 17,80,000 रुपए है और जो दूसरी तरफ है टाटा सिएरा ईवी जिसका प्योर वेरिएंट उसका एक शोरूम प्राइस 18,80,000 है। मतलब ई विटारा 1 लाख रुपए सस्ती है। और अगर बात करें ऑन रोड प्राइस की तो हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है ईवी पॉलिसी, तो कोई ज्यादा वो कर नहीं सकते, पर ये जरूर है कि जो टाटा सिएरा ईवी है जो अभी 1 लाख रुपए महंगी है, जब ऑन रोड आप उसको लोगे तो इंश्योरेंस और टीसीएस का थोड़ा सा खर्चा और बढ़ जाएगा आपका, तो 10-20 हजार रुपए और महंगी वो आपको होने वाली। तो देखा जाए तो दोस्तों जो ई विटारा है उसमें 61 किलोवाट आवर मिलता है और टाटा सिएरा ईवी में 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है और प्राइस डिफरेंस सीधा 1 लाख रुपए का है। अब देखने वाली बात होगी भाई 1 लाख रुपए सस्ती ई विटारा किसके लिए फिट बैठती है और 1 लाख रुपए महंगी टाटा सिएरा किसके लिए फिट हो। नेक्स्ट जो हमारा कंपैरिजन है वो है भाई इनकी बैटरी और रेंज का। तो मारुति की ई विटारा है उसमें आपको मिलता है 61 किलोवाट आवर का बैटरी पैक और टाटा सिएरा ईवी में आपको मिलता है 63 किलोवाट आवर का बैटरी पैक, मतलब टोटल 2 किलोवाट आवर का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसकी सर्टिफाइड रेंज की, क्लेम रेंज की, जो कंपनी क्लेम रेंज कर, मैं रियल वर्ल्ड रेंज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्लेम रेंज की बात कर रहा हूँ। तो जो ई विटारा है उसमें सर्टिफाइड रेंज आपको मिलती है 543 किलोमीटर की और वही टाटा सिएरा में आपको क्लेम रेंज मिल जाती है 566 किलोमीटर, मतलब क्लेम रेंज में टोटल डिफरेंस आपको 23 किलोमीटर का मिलने वाला है। तो कुल मिला के ये अगर आप भाई रियल वर्ल्ड रेंज से अगर इसको कंपैरिजन करते हो तो दोनों ही गाड़ियां 400 से 450 किलोमीटर की रेंज आराम से निकाल के दे देगी। बस थोड़ी सी रियल वर्ल्ड रेंज में भी भाई हल्की सी एज टाटा सिएरा की तरफ चली जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी रेंज आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो मतलब 10-20 किलोमीटर की एक्स्ट्रा रेंज रियल वर्ल्ड में भी आपको थोड़ी सी ज्यादा टाटा सिएरा ईवी के अंदर मिलने वाली। तो अगर बात करें सिटी की रेंज की तो भाई दोनों ही गाड़ियों में आपको कोई ऐसा खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला है सिटी के अंदर। मतलब आप शाम को गाड़ी चार्ज लगाओ, सुबह आप आराम से अपना सिटी पर्पज का काम सारा आराम से निपटा सकते हो और अच्छी खासी 2-4 दिन की आपकी रेंज भी मिल जाती है। मतलब जिनकी भाई रनिंग डेली की 50-100 किलोमीटर की है सिटी के अंदर, उनके लिए ना ही कोई ऐसी खास एडवांटेज टाटा सिएरा में मिल रही है और ना ही ई विटारा में मिल रही है। सिर्फ प्राइसिंग का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, 1 लाख रुपए सस्ती पड़ जाती है ई विटारा। पर अगर बात करें हम हाईवे की तो यहाँ पे थोड़ा सा एज ले जाती है भाई टाटा सिएरा ईवी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा एक तो आपको रेंज मिल जाती है, दूसरा एक और कारण है जो हाईवे पे सिएरा को भाई थोड़ा सा ज्यादा एज दे देता है, जो कि है इसका नेक्स्ट जो कंपैरिजन है हमारा वो है चार्जिंग का। तो जो दोनों गाड़ियां हैं इनमें आपको होम चार्जिंग सपोर्ट मिल जाता है। जो ई विटारा है उसमें आप 7.4 किलोवाट के चार्जर से आप उसको चार्ज कर सकते हो और जो टाटा सिएरा ईवी है उसको आप 7.2 किलोवाट के चार्जर से चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे तो रात भर आप चार्ज करो गाड़ी को, कोई ऐसा खास डिफरेंस आने वाला नहीं है, क्योंकि जो 10 से 100 अगर आप गाड़ी को चार्ज करते हो तो भाई ई विटारा 9 घंटे लेती है और टाटा सिएरा ईवी 8.9 आवर लेती है, मतलब लगभग दोनों के सेम ही टाइम लगने वाला है। तो कोई होम चार्जिंग में ऐसा कोई खास डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलने वाला। पर जो सबसे बड़ा अंतर आता है वो आता है डीसी फास्ट चार्जिंग। जो मैंने पॉइंट बोला था कि भाई हाईवे के ऊपर ज्यादा एज सिएरा ईवी रखती है,
उसका आपको अब क्लेरिफिकेशन मिलने वाला है। तो ई विटारा को जब आप डीसी फास्ट चार्जिंग पे हाईवे पे जब आप किसी चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करते हो तो वो 10 से 80% होने में 45 मिनट लेते, और वहीं पे ही जब आप टाटा सियरा ईवी को चार्ज करते हो जो कि 110 किलोवाट तक चार्जिंग सपोर्ट करती है, उसको 20 से 80% चार्ज होने में 25 मिनट लगते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज परसेंटेज का ये डिफरेंस है कि भाई वहां पे 10 से 80 और यहाँ पे 20 से 80, पर ऐसा कोई खास उस 10% से इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, पर टाइमिंग का जो चार्जिंग का डिफरेंस है वो थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तब मतलब ये है कि भाई टाटा सियरा ईवी थोड़ी जल्दी फास्ट चार्जिंग हो जाती है जब आप चार्जिंग पॉइंट पे चार्ज करते हो। तो ये है कि भाई जब आप हाईवे ट्रिप्स करोगे आपको एक तो कम टाइम मिलेगा ज्यादा जल्दी चार्ज करने का, क्योंकि सियरा जल्दी चार्ज हो जाएगी, साथ में थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेंज भी आपको ज्यादा मिलेगी ई विटारा के मुकाबले। तो हाईवे पे जब विनर बन जाती है टाटा सियरा ईवी। वैसे तो अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हिसाब से भाई ईवी सिर्फ सिटी के लिए ही कामयाब है, अभी हाईवे के लिए मैं इसको ज्यादा प्रेफर नहीं करता। आपको एक एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि दोनों ही गाड़ियां आप फुल चार्ज करके एक हाईवे ट्रिप्स पे निकलते हो तो ई विटारा में आप 250 से 270 किलोमीटर के बाद आपको एक चार्जिंग पॉइंट पे गाड़ी को चार्ज लगाना पड़ेगा। जब आपकी गाड़ी की परसेंटेज 15 से 20% रहेगी, उस 15 से 20% गाड़ी को दोबारा से फुल 80% तक करने के लिए आपको 40 से 50 मिनट लग जाएंगे। और अगर हम कॉस्ट की बात करें तो अगर हम 20 रुपए यूनिट भी माने तो चार्जिंग लॉस के लगा के आपको टोटल 925 रुपए आपको चार्जिंग कॉस्ट पड़ेगी। और वहीं अगर बात करें हम टाटा सियरा ईवी की तो सेम ही रूट पे आपको 250 से 300 किलोमीटर बाद आपको जाके चार्जिंग पॉइंट पे गाड़ी चार्ज लगानी पड़ेगी, और जिसको आपको 15 से 80% चार्ज करने के लिए 25 से 30 मिनट आपका टाइम लगने वाला है। और अगर चार्जिंग कॉस्ट लगाए तो 750 से 800 रुपए आपकी चार्जिंग कॉस्ट पड़ने वाली। तो मतलब कुल मिला के ये है कि भाई टाटा सियरा में आपके 10-15 मिनट बच जाएंगे और 150 रुपए बच जाएंगे। ये फायदा आपको होने वाला है जब आप हाईवे ट्रिप करने वाले। अब दोस्तों इनका कंपैरिजन कर लेते हैं परफॉर्मेंस। तो जो ई विटारा है उसमें आपको मिलता है 128 किलोवाट की पावर, जो कि 172 PS की पावर आप लगा सकते हो उसको, और 193 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करती है। और ये फ्रंट व्हील ड्राइव है, जो आगे के टायर है वो इसमें घूमते हैं। और वहीं अगर हम टाटा सियरा ईवी की बात करें तो जो मोटर की पावर है वो आपको मिलती है 175 किलोवाट, यानी कि 238 PS की पावर मिलने वाली है। और साथ में मिलने वाला है आपको 315 न्यूटन मीटर का टॉर्क। चाहे आप पावर में आ जाओ चाहे टॉर्क में आ जाओ, हर मामले में टाटा सियरा ईवी ज्यादा पावरफुल है ई विटारा से। और अगर हम बात करें पावर टू वेट रेशियो की तो जो ई विटारा है उसमें आपको 96 हॉर्स पावर पर टन की पावर मिलने वाली है, और वहीं टाटा सियरा में आपको 138 हॉर्स पावर पर टन की पावर मिलने वाली। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मारुति ई विटारा थोड़ी हल्की होगी तो भागने में थोड़ी सी ज्यादा वो फास्ट जाएगी, जो टाटा सियरा ईवी है उसमें थोड़ा वेट ज्यादा होगा तो वो पावर उसकी वहां पे इतनी पता नहीं चलेगी। पर जब आप पावर टू वेट रेशो का कंपैरिजन करते हैं तो वहां पे भी भाई ई विटारा में परफॉर्मेंस कम ही मिलती है आप। पर क्या ये पावर भाई यूजफुल है? तो भाई अगर बात करें सिटी की तो मतलब दोनों ही गाड़ियां सुफिशियंट है पावर के मुकाबले जब आप सिटी के अंदर उस गाड़ियों को चलाते हो। जबकि जो ई विटारा है उसका कम पावर का एडवांटेज ये है कि आपको जो एसिलेशन है वो स्मूथ मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम ईवी बायर है उनको भी चलाने में आसानी होगी। साथ में भाई आपके टायर भी थोड़े कम घिसेंगे, क्योंकि जब आप ज्यादा टॉर्क और ज्यादा पावर की वजह से आप ईवी में थोड़ा एकदम स्टार्टिंग में ज्यादा एसिलेट होता है, ज्यादा ट्रैक्शन होता है, तो इस वजह से ज्यादा भाई टायर भी घिसते हैं। तो सिटी के अंदर आपको ई विटारा में फिर भी थोड़ा सा फायदा ज्यादा ही मिलने वाला है। पर अगर बात करें हाईवे की तो भाई जब आप हाईवे पे गाड़ी का ओवरटेक करोगे फुल लोड के साथ या फिर पहाड़ों में गाड़ी को चलाओगे, तब वहां पे भाई जो टाटा सियरा ईवी की जो ज्यादा पावर है वो काम वहां पे आने वाली। वहां पे थोड़ा सा भाई ई विटारा आपको हल्की सी अंडर पावर फील हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके साइज, रोड प्रेजेंस और प्रैक्टिलिटी। तो भाई जो सियरा ईवी है वो थोड़ी सी बड़ी है ई विटारा से, पर इतनी भी बड़ी नहीं है कि सेगमेंट ही चेंज हो जाए, पर हाँ थोड़ी सी बड़ी है। 65 mm लंबी है, 41 mm चौड़ी है और 110 mm भाई ऊंची है। और व्हील बेस भी आपको 30 mm थोड़ा सा ज्यादा मिलने वाला है टाटा सियरा ईवी। तो कुल मिला के ये है कि भाई थोड़ी सी बड़ी है टाटा सियरा ईवी, जिसका फायदा आपको केबिन के स्पेस में मिलने वाला है। चाहे आप सेकंड रो पे 3 बंदे बैठा लो तो शोल्डर रूम, लेग रूम, हेड रूम, हर मामले में आपको जो टाटा सियरा ईवी है वो थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होने वाली है। मतलब फैमिली पर्पज के हिसाब से ज्यादा कंफर्ट आपको टाटा सियरा ईवी में मिलेगा। यहाँ तक कि बूट स्पेस भी ज्यादा आपको टाटा सियरा ईवी में ही मिलने वाला है। तो भाई अगर आप सिटी में चलाते हो 2 से 3 या 4 बंदे ही चलते हो तो भाई ई
विटारा भी आपका काम चला देगी। पर अगर आप फुल लोड में चलाते हो, लॉन्ग ट्रिप्स करते हो, लगेज फुल रखते हो, 5 बंदे फुल बैठाते हो, तो फिर आपके लिए भाई टाटा सियरा ईवी ज्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है। अब दोस्तों कंपैरिजन कर लेते हैं इनके फीचर्स के। तो दोनों ही गाड़ियों में लगभग आपको जो डेली यूज के फीचर्स हैं, चाहे ऑटो एसी हुआ, चाहे क्रूज कंट्रोल हुए या म्यूजिक सिस्टम हो, सब कुछ आपको लगभग सेम ही दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। दोनों गाड़ियां फीचर लोडेड है। और अगर फीचर डिफरेंस की बात करें तो ई विटारा में भाई आपको एक तो ऑटो फोल्ड ओआरवीएम मिल जाते हैं, वायरलेस चार्जर मिल जाता है, फिक्स्ड गिलास रूफ मिल जाती है, मतलब सनरूफ नहीं मिलती, गिलास वो जो है वो फिक्स रहे। और अगर बात करें टच स्क्रीन की तो जो ई विटारा है उसमें आपको 10 इंच की मिलती है और जो टाटा सियरा ईवी है उसमें आपको 12 इंच की मिल जाती। मतलब कुल मिला के ये है कि भाई जो ई विटारा उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको 18 इंच के अलॉय वगैरह ये सब तो मिल ही जाते हैं। तो अगर आपको एक थोड़ी सी ज्यादा फीचर लोडेड कार चाहिए तो आप ई विटारा की तरफ भी जा सकते। अब दोस्तों इनका कंपैरिजन कर लेते हैं सेफ्टी का। तो दोनों ही गाड़ियां भाई सेफ हैं, दोनों ही 5 स्टार रेटिंग गाड़ियां हैं। जो ई विटारा उसका क्रैश टेस्ट भी हुआ है भारत एनकैप में, तो वहां पे भी उसने 5 स्टार लाया। और दोनों ही गाड़ियों में आपको भाई एयर बैग, हालांकि जो ई विटारा उसमें आपको 7 एयर बैग मिलते हैं और जो टाटा सियरा ईवी उसमें आपको 6 एयर बैग। कुल मिला के ये है कि सेफ्टी के मामले में दोनों ही गाड़ियां मजबूत है, चाहे एबीएस, सीबीडी, ईएससी सब कुछ आपको दोनों ही गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं वारंटी। तो सबसे पहले बात करें अगर मारुति ई विटारा की, तो उसमें आपको मिलता है 8 साल की और 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी। जो पहले आ जाए ये वारंटी आपको बैटरी की मिलने वाली है मारुति ई विटारा में। पर जब हम बात करते हैं भाई टाटा सियरा ईवी, तो वहां पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाती है। आपको लग रहा है कि भाई अच्छी बात है, पर वो लाइफ टाइम वारंटी भाई सिर्फ फर्स्ट बायर के लिए, जो फर्स्ट ओनर होगा सिर्फ उसी को मिलेगी। जैसे ही गाड़ी आप बेचोगे सेकंड बायर को, तब वो वारंटी भाई 10 साल और 2 लाख किलोमीटर में बदल जाएगी। यहाँ पे भी भाई थोड़ी सी एज टाटा सियरा ईवी ही ले जाती है जब गाड़ी को आप सेकंड ओनर को सेल करते हो उसके बाद। और दोस्तों कंपनियों को भी पता है कि गाड़ी कोई 10-10, 15-15 साल बहुत कम ही लोग चलाते हैं। सबको ये रहता है कि भाई 5-7 साल चलाई गाड़ी बेच। इसीलिए भाई टाटा ने थोड़ा सा ये लाइफ टाइम वारंटी वाला एक गेम खेला है कि भाई ताकि लोग थोड़ा सा आकर्षित हो। क्योंकि अगर इनको लाइफ टाइम वारंटी देनी थी तो भाई वो सब पे दे दो, चाहे सेकंड ओनर लो चाहे थर्ड ओनर, कम से कम इस वजह से इसकी रीसेल वैल्यू तो बढ़ जाती ईवी। पर उनको पता रहता है कि भाई ज्यादातर बायर हर 5-7 साल में गाड़ी चेंज करते हैं, तो कुछ ही लोग इस लाइफ टाइम वारंटी का फायदा उठा पाते हैं और उसमें भी इनकी खूब सारी टर्म एंड कंडीशन होती है। फिर भी अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें, चाहे आप फर्स्ट बायर हो ले लो या फिर सेकंड बायर, दोनों ही मामले में टाटा सियरा ईवी थोड़ी सी आगे दिखाई देती है बैटरी वारंटी के मामले। तो भाई अगर आप ईवी को 2-4-5 साल बाद बेचना चाहते हो लेके, वैसे तो भाई इनकी रीसेल वैल्यू मिलने वाली नहीं है, फिर तब तो भाई दोनों ही गाड़ियां आपको बराबर ही रीसेल वैल्यू देगी। पर अगर आप अपनी ईवी को भाई 15 साल तक चलाना चाहते हो तो फिर टाटा सियरा ईवी एक बेस्ट ऑप्शन जाती है, उसमें आपको लाइफ टाइम वारंटी मिल जाएगी। तो भाई फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कौन सी गाड़ी की तरफ किसको जाना चाहिए? तो भाई अगर आपका बजट टाइट है, सेम ही आपको रेंज मिल रही है, ज्यादा यूजेज आपका सिटी के अंदर है, क्योंकि भाई जो ई विटारा है वो साइज थोड़ा छोटा है और टर्निंग रेडियस भी इसका कम है सियरा ईवी के मुकाबले, तो भाई सिटी के अंदर आराम से ये यू टर्न वगैरह पे थोड़ा कम आपको परेशान करेगी टाइट पार्किंग वगैरह में। साथ में भाई आपको फिट एंड फिनिश अच्छी चाहिए और थोड़ी सी ज्यादा फीचर लोडेड कार चाहिए, तो भाई आप मारुति की ई विटारा की तरफ जा सकते हो। और वहीं अगर आप भाई थोड़ा सा बजट आप बढ़ा सकते हो तो आपको साइज में बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, एक फैमिली बायर के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिकल कार मिल जाएगी, और आपको भाई थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी ज्यादा चाहिए और थोड़ा सा कभी कभी आप हाईवे ट्रिप्स भी करते हो जिसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा रेंज मिल जाएगी और फास्ट चार्जिंग थोड़ी सी आपकी बढ़ जाएगी, और साथ में थोड़ी सी मजबूत गाड़ी आपको चाहिए और गाड़ी को आप भाई 15 साल तक चलाने वाले हो तभी आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलेगी, तो फिर आप टाटा सियरा ईवी की तरफ जा सकते। आपके हिसाब से दोनों गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी बेस्ट है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।